हेलो एवरीवन। सीएमए इंटर का लास्ट एग्जाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमारा ग्रुप 2 का पेपर नंबर 12 है। आई एम श्योर तुम लोगों का प्रिपरेशन बड़ा अच्छा चल रहा होगा। इस वीडियो में मेरे को दो बात बताना है। मेरा पहला बात, लास्ट डे मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग थ्योरी का एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब के अंदर में। उस थ्योरी में एक छोटा सा अपडेट है, क्या है जरा देखा। और उस थ्योरी में कुल मिलाकर हम लोग ने 10 थ्योरी क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें पहला 5 क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट का, और जो आखिरी 5 क्वेश्चन था ये हमारा था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड बैलेंस स्कोर कार्ड का। तो हम श्योर है उसके अंदर में जितना पॉइंट्स था तुम लोगों को याद हो गया होगा। अब उसके अंदर मेरे पास एक छोटा सा बात अपडेट करना था कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये लिखा है डिस्कस द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन कंटेम्पररी बिजनेस इकोसिस्टम। सो अगर इधर एग्जाम में वर्ड है कंटेम्पररी बिजनेस इकोसिस्टम, तो ये सारा पॉइंट लिख के आना। अब इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का एक और तरीका है, आइदर वो एग्जाम में देगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, functions of management accountant in modern business world, in modern business world। आइदर वो वर्ड यूज करेगा कंटेम्पररी बिजनेस इकोसिस्टम या वो यूज करेगा मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, तो दोनों केस में आंसर सेम रहेगा। कंटेम्पररी बिजनेस इकोसिस्टम बोले तब भी ये रहेगा, या मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड बोले तब भी ये रहेगा। अब एक और क्वेश्चन हमारे पीडीएफ के अंदर में था, जिसके अंदर में इसमें पॉइंट क्या था, एक बार वापस से गो थ्रू करवा देता है। मेरा पहला था ग्लोबल कंपटीशन, मेरा अगला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मेरा अगला है एडवांस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड वैल्यू क्रिएशन। तो आइदर वर्ड यूज करे कंटेम्पररी बिजनेस इकोसिस्टम या मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, दोनों में आंसर सेम रहेगा। कुछ भी क्वेश्चन आए दोनों में आंसर सेम रहेगा। ठीक, एक और क्वेश्चन था ऐसा ही मिलता जुलता, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग के टाइम, ये मॉडर्न नहीं, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट है इन ट्रेडिशनल वर्ल्ड। ठीक, तो बस एक छोटा सा अपडेट था कि अगर बाई चांस कंटेम्पररी बिजनेस आए या मॉडर्न बिजनेस आए, दोनों के अंदर में आंसर सेम है, एब्सोल्युटली सेम। और बाई चांस है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन ट्रेडिशनल वर्ल्ड, तब उस केस में हम लोग ये सब आंसर लिखेंगे। तो बस एक छोटा सा करेक्शन था हम लोग का टाइपिंग के टाइम, यहां भूल से मॉडर्न रह गया था, एक्चुअल में ट्रेडिशनल है, पर ऑब्वियस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे आंसर हम लोग का बदल जाएगा। तो कुछ बहुत बड़ा अपडेट था नहीं, ऑलरेडी तुम लोग का पढ़ना हो गया, बस माइंड में एक छोटा सा बात को फिक्स करना है कि कंटेम्पररी बिजनेस इकोसिस्टम आए या मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड आए, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पॉइंट्स। अगर ट्रेडिशनल आया तब लोग लिखेंगे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, coordinating, communicating, tax administration, external effect, economic environment, economic appraisal and asset protection। ठीक, तो एक छोटा सा बात, ये हुआ मेरा पहला बात खत्म। अच्छा, एक और बात, ये जो मेरा मार्क पीडीएफ है ये हम टेलीग्राम चैनल में डाल देगा, क्योंकि काफी लोग मेरे को बोले मार्क पीडीएफ आपका चाहिए, तो हम ये टेलीग्राम चैनल में डाल देगा, उसको रेफर करना। सेकेंड बात, अब देखो आज हमारा आखिरी एग्जाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अब पिछले 3 टर्म में देखा गया कि इसका क्वेश्चन पेपर का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो थोड़ा अच्छा रहता है। और बाई चांस आज का पेपर इजी आया तब तो मजा आ जाएगा, तब तो कोई चाप ही नहीं है। और बाई चांस अगर पेपर का लेवल थोड़ा आज वापस से अच्छा आता है, तो देखो डिफिकल्ट पेपर को कैसे मैनेज करना है, मेरा 1 मिनट का लास्ट मिनट टिप। अब काफी और हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, डिफिकल्ट पेपर जानबूझ के सेट करता है, ये देखने के लिए नहीं कि तुम लोगों का नॉलेज कितना अच्छा है, नॉलेज तो टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, पर ये देखने के लिए तुम लोग कितना अच्छा नर्व्स कंट्रोल कर पाता है। तो अगर बाई चांस कोई भी डिफिकल्ट पेपर आए, तो उस केस में ना सबसे पहला चीज है, पेपर देखते ना तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि यार ये पेपर डिफिकल्ट आया हुआ है। पेपर डिफिकल्ट आने का मतलब क्या, हर क्वेश्चन के अंदर मैंने 1-2 पॉइंट ऐसा डाल के रखेगा जो बड़ा अलग टाइप का रहेगा, जो कुछ शायद तुम लोग पहली बार देख रहा होगा, तो उस समय घबराने का नहीं है। सिंपल सा बात है, जो 30 नंबर का एमसीक्यू है उसके अंदर में कुछ भी कर लो, एटलीस्ट 15 में से 7-8 तो पक्का आता रहेगा, और बाकी 7-8 छोड़ के तो आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करके आएंगे। तो सीधा सीधा बात है, डिफिकल्ट पेपर में पहला टारगेट होता है 40 प्लस लाना, तो 7-8 अगर राइट हो गया एमसीक्यू में, तो तुम लोग का 14 to 16 मार्क्स आ गया। अगला हमारा 2 क्वेश्चन आने वाला है थ्योरी का, तो होपफुली 2 में से 1 थ्योरी तुम लोगों को पक्का याद रह जाएगा। तो साथ में अगर तुम लोगों को थ्योरी का पॉइंट्स याद रहा है, अंदर का अपने वर्ड्स में लिखा, चल जाएगा काम। तो उस केस में मान लो तुमको साथ में 4-5 और मिल जाएगा, तो देखो तुम लोग 20 नंबर तक पहुंच गया। अब बाकी जो पूरा पेपर है उसके अंदर में बेयर मिनिमम 20 लाना है, पर हम लोग टारगेट चलेंगे 30-35 और लेकर आए, ताकि 55 तक लेकर आए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डिफिकल्ट पेपर के अंदर में A to Z क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, ऐसा कभी पेपर बनता ही नहीं है।
पूरे पेपर में ना जो रीडिंग टाइम रहेगा उसके अंदर में इस बात को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना कि यार कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो तुम लोग को रीजनेबली बेटर आता है। बेटर आता है इसका ये मतलब ये हम नहीं बोल रहा है कि इसका दोनों पार्ट आए, शायद डिफिकल्ट पेपर में दोनों पार्ट इजी ना दे, एक पार्ट इजी दे एक पार्ट थोड़ा अच्छा दे, पर ये देखना कौन सा क्वेश्चन रहेगा जिसका दोनों पार्ट में एक तुम लोग को आता रहे और दूसरा में लेट्स से 50-60% आता रहे, तो उस क्वेश्चन को लेना, शांति से करना और बिल्कुल ना सोचना बाकी अगले आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, उसको शांति से करना। और एक बात बताते हैं, कभी भी इस टाइप का पेपर आए ट्राई करना चाहिए 85 प्लस अटेम्प्ट करके आने का। रीजन क्या है, इस केस में भयंकर गजब का स्टेप मार्किंग होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया, उसके अंदर एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पहला टेबल बनाते हैं रेट पर ड्राइवर, अगला बनाते हैं टोटल ओवरहेड। रेट पर ड्राइवर तो सिंपल होता है, एटलीस्ट वो बनाओ। टोटल ओवरहेड में अगर बाई चांस अटक भी गया तो घबराने का नहीं है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तुम लोग का पहला टेबल राइट है, तुम लोगों को 3 मार्क मिला हुआ है। टोटल ओवरहेड के अंदर में ऐसा तो नहीं हर एक लाइन गलत करके आएगा, कुछ ना कुछ तो राइट करके आएगा, तो हर एक लाइन के लिए स्टेप मार्क मिलेगा। तो तुम लोग को ऐसा लगेगा तुम लोग को शायद क्वेश्चन पूरा नहीं आता, पर अगर थोड़ा थोड़ा भी करके आया ना, तुमको पता नहीं चलेगा, पर जब साथ में 3.5 4 करके इस तरीका से मार्क्स मिलेगा। मान लो एग्जांपल मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया, अब मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा मान लो लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आया, तो चलो लास्ट तक शायद अगर तुम लोग मान लो कहीं अटक भी गया कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट की वजह से, पर ऐसा तो नहीं है सारा एडजस्टमेंट डिफिकल्ट आएगा, कुछ तो नॉर्मल रहेगा। तो जैसे एग्जांपल है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इतना तो निकाल लेगा। मेरा लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट क्या है उतना तो पता रहेगा, डिवाइड करते कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर रैंक तक आया तो एटलीस्ट इतना भी पता है ना, तो उस क्वेश्चन में साथ में तुम लोगों को 3 नंबर मिल गया। तो पता है हम लोग का ना एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि हम लोग का आंसर लास्ट तक राइट हो तब मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। हर एग्जाम के अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ लोग का जरूर ये क्वेरी आया कि सर मेरा एक लाइन गलत हो गया, स्टेप मार्किंग मिलेगा ना? भाई डेफिनेटली मिलेगा। हर एक लाइन जो सीएमए इंस्टीट्यूट के लिए जो तुम लोग नंबर्स कैलकुलेट कर रहा है, हर एक लाइन के लिए तुम लोग का कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग रहता है। तो यही कारण है कि तुम लोगों को पता नहीं चलेगा अगर सारा पेपर अटेम्प्ट करके आया, धीरे धीरे स्टेप मार्किंग के अंदर में तुम लोग कहां तक अचीव कर लेगा। पर वही अगर बाई चांस कोई पेपर देखकर पैनिक में आ जाए, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरा तो फाइनल आंसर आ ही नहीं रहा है, और पैनिक में आने के चक्कर में अगर बाई चांस वो आगे का क्वेश्चन भी ना करे तो और बड़ा प्रॉब्लम है। तब होगा क्या भाई, जो एटलीस्ट लिखकर कुछ स्टेप मार्किंग मिलता वो भी चला गया। तो यही रीजन है कि एग्जाम में अगर पेपर अच्छा आए, ये हम तब बात करें अगर पेपर अच्छा आए, दिमाग को ठंडा रखना, एमसीक्यू तो करना है, थ्योरी तो करना है, तो 30 + 14 44 मार्क्स डन। अब बाकी जो 56 मार्क का पेपर रहेगा प्रैक्टिकल वाला पोर्शन, उसके अंदर में कितना डिफिकल्ट कर देगा। तुम लोग ढंग से प्रिपेयर किया हुआ है तो एग्जांपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है जिसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड सब निकालने बोला। भाई मटेरियल वेरिएंस तो सिंपल है, वो तो हो जाएगा ना। मेरा लेबर वेरिएंस तो सिंपल है, वो तो हो जाएगा ना। तो एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन में जितना जितना पोर्शन होता रहे उतना करके आना। यकीन मानो तुम लोग का फैंटास्टिक मार्क्स आएगा। मैंने भी अपने एग्जाम दिया था, मेरे को याद है अच्छे से सीए फाइनल का, जब मैंने एग्जाम दिया था अकाउंट्स का, मेरा एक भी बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ, पर हम एटलीस्ट 100 मार्क का अटेम्प्ट करके आए। पेपर डिफिकल्ट था और उस पेपर में मुझे 82 मिला था। तो आई थिंक ये वाला लाइन तुम लोग के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि भले लास्ट तक आंसर आए ना आए, पर अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है तो हर स्टेप मार्क मिलते तुम लोग आराम से क्लियर क्या गुड डिसेंट मार्क्स ले आएगा। तो बस ये मेरा फाइनल मैसेज था तुम लोग के लास्ट एग्जाम के पहले। तो एक छोटा सा बात था जो मैंने थ्योरी का अपडेट किया, इसका पीडीएफ तुम लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और अगला बात, एग्जाम में बस दिमाग को ठंडा रखना, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिस स्टेप तक आता रहे। चलो डन, ऑल द बेस्ट, हम श्योर एग्जाम फैंटास्टिक जाएगा।